आज हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में आते ही आप बताइए नियुक्ति पत्र हम लोग बांटना शुरू कर दिए, नौकरी देना हम लोग शुरू कर दिए। और थोड़ा दिन और रुकिए, जो हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था, जो प्रण लिया था, उसको हम लोग निभाने का काम कर रहे हैं। बस थोड़ा इंतजार का आप लोग मजा लेने का काम। सरकार बनेगा तो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देने का काम करें। बीजेपी के लोग ये भूल गए कि बिहार में अगर कोई समाजवादी राजनीति को अगर कोई कमजोर करेगा तो ये बिहार की धरती है, उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानती है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ अबू शर्मा। दीपावली का त्यौहार है, ऐसे में आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव आज जहानाबाद पहुंचते हैं। वहां उन्होंने बिहार के पूर्व मंत्री मुद्रिका सिंह को श्रद्धांजलि दिया और साथ ही साथ वहां की सभा को संबोधित करते हुए बेरोजगारी को अहम मुद्दा बताते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी बिहार में या केंद्र में बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि बीजेपी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पहले आप सुनिए। लोगों से कहना चाहते हैं कि इसी हिसाब से आप लोग एकजुट रहिए। ये भाजपा वाला लोग जब जब हारता है तो हिंदू मुसलमान करने का काम करता है, दंगा फसाद करने का काम करता है। अब भाजपा वाला कहीं मिलेगा तो लोगों से नौकरी पूछेगा कि तेजस्वी जी, नीतीश जी, महागठबंधन की सरकार, मांझी जी, लेफ्ट के लोग, कांग्रेस के लोग बिहार में इतना नौकरी दे रहे हैं, आपका केंद्र सरकार अब तक क्या किया? पूछना चाहिए इन लोगों से, क्या काम किया? 15 लाख रुपए खाते में दिए कि नहीं दिए? हम लोग हर एक विषय को देखते हुए हर एक चीज काम करें। आज यहाँ आए हैं, विभागीय कार्य भी है, सभी अधिकारियों को भी, जहानाबाद के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया है। उनसे भी जहानाबाद अब आए हैं तो हम समीक्षा करेंगे कि जहानाबाद जिले को लेकर के और बेहतर ढंग से जो है हम लोग क्या काम कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं जिससे जहानाबाद की जनता को लाभ होगा, गरीबों को फायदा होगा। तो सारा काम हम लोग करेंगे। लेकिन आप लोगों से यही हम कहना चाहते हैं, जो विश्वास आप लोगों ने बना करके रखा है उस विश्वास को आप लोग टूटने मत दीजिएगा। हम लोग आपके विश्वास पे खड़े होने का काम करेंगे। आप लोग तो जान ही रहे भाजपा क्या कर रहा था दूसरे राज्य में, जहां विपक्षी दल का सरकार था, भाजपा खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा रही थी। क्या क्या नहीं किया गया। और बीजेपी के लोग ये भूल गए कि बिहार में अगर कोई समाजवादी राजनीति को अगर कोई कमजोर करेगा तो ये बिहार की धरती है, उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानती है। और हमारा वादा आप देखिए, क्या वादा था? वादा था कि नहीं था कि सरकार बनेगा तो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देने का काम करेंगे। आज हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में आते ही आप बताइए नियुक्ति पत्र हम लोग बांटना शुरू कर दिए, नौकरी देना हम लोग शुरू कर दिए। और थोड़ा दिन और रुकिए, जो हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था, जो प्रण लिया था, उसको हम लोग निभाने का काम कर रहे हैं। बस थोड़ा इंतजार का आप लोग मजा लेने का काम कीजिए। चाहे दवाई की व्यवस्था हो, इलाज की व्यवस्था हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो, सारी चीजों को जो है हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। और अभी 2 महीना हुआ है, 2 महीना में हजारों नौकरी हम लोग दे दिए, नियुक्ति पत्र दे दिए। और ये आप लोग देखिएगा कि जहां हम लोग बिहार में नियुक्ति पत्र नौकरी देना शुरू किए, वहीं नरेंद्र मोदी जी देखा देखी 75,000 भी नियुक्ति पत्र बंटवाना शुरू कर रहे हैं। 8 साल में कितना करोड़ नौकरी हो गया? 2 से गुना कीजिए। 1 साल में 2 करोड़ का वादा किया था मोदी जी ने, तो 16 करोड़ जो नौकरी। लेकिन आप बताइए, बिहार जिसकी आबादी 12 करोड़ है, वहां केवल मेरा विभाग जो स्वास्थ्य विभाग, उस पर 1.5 लाख नौकरी हम देने जा रहे हैं। खाली स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नौकरी। बाकी शिक्षा विभाग का अलग है, बिजली विभाग का अलग है,
गृह विभाग का अलग है। तो हम लोग इस काम में हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि आज देश का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी से हमको लड़ना है, बेरोजगारी को हमको खत्म करना है, और इसमें हम लोगों का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी जाए, और विभाग में जितने रिक्त पड़े हुए पद हैं उसको हम लोग भरने का काम करें, और रिक्त पदें भरी जाएंगी तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुधरेगा, हर चीज सुधरेगा। जिसको लेकर कभी कभी महागठबंधन को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है। जीतन मांझी जी का 2 दिन पहले बयान आया है कि नीतीश जी अगर भाजपा में जाते हैं देश हित में तो हम उसका स्वागत करेंगे। संयोग से जीतन मांझी जी यहीं पे हैं, तो ये कंफ्यूजन क्या है और इसको किस तरह? हम तो उनको बयान हम इस बात सुने नहीं, और ऐसा कोई मतलब क्या है। हम लोग महागठबंधन के लोग मजबूती के साथ एक साथ हैं। हम लोग सब लोग निर्णय जो लेते हैं एक साथ लेते हैं, और हम लोगों ने तो भाजपा को यहाँ से सबक सिखाया है, भाजपा को खदेड़ा है, तो कहाँ सवाल कोई पैदा होता है। हम मांझी जी अभिभावक हैं हम लोगों के, हम लोग सब लोग साथ मिल करके चल रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। आप ही लोग कुछ ना कुछ तोड़ मोड़ करके परोसते रहते हैं, कंफ्यूजन करते रहते हैं। अरे भाई, जब कोई सरकार मजबूती के साथ आगे चल रही है तो इस तरह के सवाल आप लोग क्यों पूछते हैं? आप लोगों को कहाँ से कल्पना आता है? तो इसलिए ऐसी कल्पना होनी ही नहीं चाहिए, और कोई भी इस बात को जो है विश्वास नहीं करता। क्या क्या आप लोग जान ही रहे हैं आजकल कहाँ से क्या है, तोड़ मरोड़ के सवाल दिखा दिया जाता है, लोग उसी पे चलता रहता है, लेकिन ऐसा कोई बात है ही नहीं। हम लोग सब लोग साथ ही साथ बैठे हुए। तो आपने साफ तौर पे सुना, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा हो गई है और केंद्र सरकार और बीजेपी इसको नहीं समझ रही है। साथ ही साथ उन्होंने अपने किए जा रहे काम को भी गिनाया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दो कि बीते 2 दिनों पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बयान दिया था कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। इस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधते हुए मीडिया को दोषी करार करते हुए कहा कि मीडिया सब चीज को, खबर को तोड़ मरोड़ कर दिखाती है और हमें कंफ्यूजन पैदा करती है। ऐसे में आम सवाल खड़ा होता है कि आने वाले समय में विपक्ष और सत्ता पक्ष जिस तरीके से एक दूसरे पर हमलावर है, आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।